मेंबर्स अपॉइंट हुए वो राजा रियाज चेयरमैन लोटा एसोसिएशन के ताउन से यहाँ लगाए गए। तो बड़ा मुश्किल है कि सिलेक्शन कमीशन को आप बड़े भारी दिल के साथ आप यहाँ पे खड़े होते हैं, क्योंकि बदकिस्मती से जब तक आप एक फंक्शनल रियासत हो वहाँ पे आप इदारों को उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ना हो जिस पे अवाम का एतमाद हो, तो जाहिर है कि एक अवामी एतमाद उसके ऊपर नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए कि एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जो बनाया गया हो एक लोटा एसोसिएशन के ताउन से, उस सिलेक्शन कमीशन के ऊपर आप कितना का एतबार करेंगे और कितना का आप उनका एहतराम करेंगे। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल जो अवेलेबल है वो तो यही है, जो है वो तो यही है। फैसला रिजर्व किया है आज उन्होंने। मामला ये है कि 5 अरकान जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर, जिसमें से 3 ख़वातीन और 2 अक़लीती, ये पंजाब असम्बली में डी सीट हो गए क्योंकि उन्होंने वोट हमजा शहबाज को दिए थे। पीटीआई के टिकट पे वो इलेक्ट हुए। उसके बाद असूली तौर के ऊपर आइन के आर्टिकल 224 के तहत होना ये था कि जो लिस्ट में पीछे लोग हैं उन्हें ऑटोमेटिकली उनका नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था। आज तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन नहीं किया, और इस नोटिफिकेशन ना करने की सिर्फ एक ही वजह है, वो ये है कि किस तरीके से हमजा शहबाज जो है उसको हम लटकाई रखें एज चीफ मिनिस्टर पंजाब। इस वक्त पंजाब में गैर कानूनी गैर आइनी हुकूमत कायम है, जिसके पास असम्बली में भी अक्सरियत नहीं है। 193 वोट जो हमजा शहबाज ने लिए, उसमें से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 25 वोट मिनहा हो जाने हैं। लिहाजा इस वक्त उनकी तादाद 172 के करीब है और 186 अरकान चाहिए पंजाब असम्बली में अक्सरियत के लिए। तो हमजा शहबाज जो है इस वक्त एक मिनॉरिटी, एक अक़लियती चीफ मिनिस्टर है, जिसको इस वक्त अक्सरियत के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। और इस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट में केस चल रहा है वो भी एक, जिसे हम कहते हैं ना, जूं की रफ्तार से चल रहा है। अब मंगल को उसको जो है वो सोमवार को रख लिया गया है उसके ऊपर आर्गूमेंट्स, और इलेक्शन कमीशन में 10 दिन हो गए हैं, आप नोटिफाई नहीं कर रहे जो पीटीआई के पिछले अरकान हैं उनको। तो तमाम एफर्ट सिर्फ ये हो रही हैं कि किस तरीके से हमजा शहबाज की गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमत को बचाया जाए। उनकी काबीना बनी, रात को 12:30 बजे हलफ हुआ और अभी तक किसी वजीर को महकमा लॉट नहीं हुआ, सिर्फ ट्रांसफरें पोस्टिंग्स हुई। और उसके बाद जो हकीकी आज़ादी मार्च में जो लोगों के साथ मुजालम किए गए, सिर्फ ये हुआ पंजाब में। इस वक्त पाकिस्तान में एक आइनी बहरान है। उस आइनी बहरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पंजाब से उसका ताल्लुक़ है, और दूसरा उसका हिस्सा जो है वो सेंटर से उसका ताल्लुक़ है, जहाँ पे शहबाज शरीफ अब 6ठे दौरे के ऊपर इस वक्त तुर्की हैं, और तुर्की में अल्हम्दुलिल्लाह 54 लोग वो साथ लेके गए हुए हैं। इससे पहले सऊदी अरेबिया में तकरीबन 103 लोग जो थे वो उनके साथ गए, यहाँ पे 86 लोग साथ गए। पीपल्स पार्टी के तमाम कैबिनेट जब से ये हुकूमत बनी है, आप ज़रा निकलवाएं हिना रबानी खर का, बिलावल भुट्टो का, शहरी रहमान का, इन लोगों का ज़रा आप निकालें कि इनके दौरे कितने, आपको मालूम होगा। ये पाकिस्तान में इनके दिन कम हैं और बैरून मुल्क इनके दिन जो हैं वो ज़्यादा हैं। और दूसरी तरफ हमारे दोस्त डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कह रहे हैं हुकूमत के पास जहर खाने को पैसे नहीं। तो आप अपने अल्ले तल्ले कम कर दें, आप अपनी ऐशियाँ कम कर दें, तो जहर खाने की गुंजाइश तो निकल आएगी अगर आप हिम्मत करें तो। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एक गैर संजीदा और नाअहल लोग जो हैं वो हुक्मरान हो गए हैं। आज सुबह जिस तरीके से लोड शेडिंग कल से पाकिस्तान में हो रही है, हमने ये मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम के मिनिस्टर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और एनर्जी के वज़ीर जो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं वो रिज़ाइन कर दें। खुर्रम दस्तगीर तो वैसे ही खाबे खा रहे हैं और गुजरांवाला के अखाड़े उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहूँगा, जो काम होता नहीं उसे चिमटा रहना ज़रूरी तो नहीं है ना। और ये बिजली कोई ऐसा करंट भी नहीं है कि आपने उसके साथ लाजमन उस कुर्सी में चिमटा रहना है। अगर आपसे नहीं डिलीवर हो रहा, आप इस्तीफ़ा दे दें, घर जाएँ। और मेरे ख़्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान में इस वक्त जो लोड शेडिंग का हाल है, उसमें बदतरीन कारकर्दगी है इस वक्त इन दोनों वज़रा की, और इन दोनों को फौरी तौर के ऊपर रिज़ाइन करके अपने ओहदों से अलहदा हो जाना चाहिए।
और वैसे तो जाहिर है कि जो हुकूमत की पूरी कारकर्दगी ऐसी है, लेकिन फौरी तौर के ऊपर जो इस वक्त बहरान चल रहा है उसमें हम फंसे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला अपना रिज़र्व किया हुआ है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बिल्कुल एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं आइन की बड़ी वाज़े प्रोविजंस हैं, आप इसको विद होल्ड नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से इसको 10 दिनों से होल्ड किया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको आप होल्ड नहीं कर सकते। और मुझे उम्मीद है कि ये अरकान जो ही असम्बली में आ जाते हैं और चीफ मिनिस्टर का दोबारा इलेक्शन अगले हफ्ते इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये हो जाएगा और उसके बाद पंजाब में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और वो अपने काम करे। ये बताएं, कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया आज़ादी मार्च के हवाले से, जिसमें उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन भी बनाया, कुछ ऑब्जर्वेशन भी दिए, उस पर क्या कहेंगे? पीटीआई क्या उस पर रिव्यू फाइल करेगी या उसको कंसीड करती है, ये क्या करेगी? अभी उस फैसले का जायज़ा लेंगे। उसमें जो मेन फैसला है वो तो यही है कि आप कर सकते हैं जो प्रोटेस्ट और गिवन जो उनके आपने उसकी गाइडलाइंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें पहले ही दी हुई हैं। देखिए, पीटीआई ने ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ये कभी भी वायलेट नहीं किया था, लेकिन मसला ये है कि अगर आपके लोगों के ऊपर शेलिंग्स हो रही हों, अगर आपके लोगों को आप घेर के पुलिस लाठी चार्ज कर रही हो, तो इमरान खान जो है वो कैसे जो है वो बैठा रहेगा कि वो पेशावर ही बैठे रहेंगे, वो यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे? ये तो नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टी है, लीडरशिप को अपने कारकुनों के साथ खड़ा होना है। सो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ये तो जो है जो अभी कर्जरी लुक में मैंने देखा है कि वो कह रहे हैं कि ये आगे आए, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं उसमें डिटरमिन किया कि आगे क्यों आए, क्योंकि वहाँ लोगों को मारा जा रहा था, आंसू गैस सेलिंग हो रही थी, बड़ा लोगों के घेर के उनको लाठी चार्ज हो रहा था। चल सब ये बता दीजिएगा कि डॉक्टर श्री मदारी साहबा की सरबराही में जो पार्लिमानी कमेटी बनी थी इलेक्शन कमीशन इमरान तकर्रुर के हवाले से, उसमें भी जो जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह साहब हैं, पीटीआई की तरफ से नाम आया था, तो अब उनको भी मेंबर बनाया और एक राय लीग, तो इस पर क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, कोई भी ऑनरेबल आदमी राजा रियाज की नॉमिनेटेड कमेटी से कैसे खुद को इलेक्ट करा सकता है? तो मेरा क्राइटेरिया इस वक्त ये है कि जो भी शख्स लोटों की सरबराही की कमेटी से आता है, इसका मतलब यह है कि उसके करैक्टर में कोई झोल है। तो इसलिए इनका जो अभी तक जो मामला है, जो इस कमेटी से लोग जो भी इलेक्ट होंगे उनको ऑनरेबल तो नहीं कहा जा सकता। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आप जितनी तनकीद करते रहे, क्या ये आपका सियासी नाबालिगपन नहीं है कि आपने कौमी असम्बली की वो जगह छोड़ दी जहाँ पे अवाम ने आपको मैंडेट के जरिए भेजा था, और अब इस तरह के फैसले हो रहे हैं तो उन पर तनकीद करने का क्या आपको हक बनता है? ऐसी बात यह है कि कौमी असम्बली एक मकबूजा असम्बली है इस वक्त, और आप कभी भी एक मकबूजा असम्बली का हिस्सा नहीं रहते। अभी भी जो पोल हुआ है आप देखिए, 73% पीटीआई के लोगों ने असम्बली से इस्तीफ़ा देने के फैसले को कहा है कि दुरुस्त फैसला है। हमने अपने कारकुनों की जो उमंगें हैं हमने उसके मुताबिक जाना है। इस असम्बली को कोई भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है, ना ही इस असम्बली का कोई सर है ना पैर है, ना ही इसकी कोई कानूनी हैसियत है, ना ही इसकी कोई लेजिटिमेसी है। इस वक्त मॉरलिटी तो है ही नहीं इस असम्बली की, अखलाकी हैसियत तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिस असम्बली में राजा रियाज जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो, शहबाज शरीफ जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में वो वज़ीर आज़म बन जाए, और मिनॉरिटी पार्टी, आपको मालूम है पीएमएलएन ने 40 लाख वोट कम लिया है पीटीआई से, और वो मिनॉरिटी जो है उसको आपने अक्सरियत के ऊपर मुसल्लत कर लिया है। कोई पीटीआई का रुकन जो है वो इस वक्त इस असम्बली में जाने के लिए तैयार नहीं है, और यही हमारा वोटर जो है उसकी भी हमसे यही उम्मीद है। तो क्या राजा रियाज की बतौर अपोजिशन लीडर तैनाती को चैलेंज करने का इरादा है? इसको सोच रहे हैं, लेकिन क्या क्या चैलेंज करें, इनका तो हर चीज़ ही जो है वो गलत है, इसको भी सोचना है। चौधरी साहब, अंपायर से कोई दोबारा राब्ते हो रहे हैं, सुना है कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है? देखिए, हमारे तमाम इदारों के लिए हमारा एहतराम है, और इदारों से हमारी तवक्को यही है कि वो आईनी किरदार अदा करें।